जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 1 में जो है टोटल 4 प्रश्न दिए गए हैं। सभी को इस वीडियो में हम लोग बनाना सीखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी कमाल का होने वाला है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। आपको जो है नीचे जो है टोटल स्थिति दिए गए हैं 4 प्रश्नों के, उसमें से आपको बताना है कौन सा सूची जो है एपी में है। क्लियर है? प्रश्न समझ में आ गया। इसका पहला प्रश्न है, कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो है 15 रुपया है और उसके बाद जितना जो है प्रत्येक मतलब जितने किलोमीटर अतिरिक्त चलेगा उसका जो है 1 किलोमीटर का अतिरिक्त आपको 8 रुपया दिया जा रहा है। प्रश्न को समझ गए? अब चलिए हम लोग बनाना सीखते हैं। अब देखिए पर जो प्रथम किलोमीटर का किराया कितना दिया हुआ है, 15 रुपया। इस तरह से लिख देंगे। हमने क्या लिख दिया, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये है। इसी तरह अब जो है अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना रुपया किराया है, 8 रुपया, तो उसको भी यहाँ लिख लेंगे। अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है प्यारे बच्चों, तो 8 रुपये है। क्लियर है? इतना तक समझ गए। अब देखिए, अब आपको श्रृंखला किस तरह से बनाना है, सीरीज कैसे बनाना है सीखिए प्यारे बच्चों। आपको क्या दिया गया है कि अगर प्रथम किलोमीटर चल रहा है तो उसका जो है आपको 15 रुपया लग रहा है। उसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर जो चल रहा है, मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर अतिरिक्त चला तो 15 रुपया लग रहा था। 1 किलोमीटर अतिरिक्त चला तो अतिरिक्त 8 रुपया लगेगा, 15 8 23 रुपया लगेगा। इसी तरह मानते फिर 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला तो इसके बाद 23 लग रहा था, 8 रुपया और लगेगा, 23 8 31 हो जाएगा। इसी तरह फिर से एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर चला तो 31 और 8 कितना हो जाएगा, 39। इस तरह से जो है ये सीरीज बनता हुआ चला जाएगा। श्रृंखला समझ में आ गया। प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है। अब मान लीजिए एक किलोमीटर एक्स्ट्रा चला, अतिरिक्त चला तो 15 रुपया था, 8 रुपया एक्स्ट्रा के लिए लग गया तो 23 रुपया लग गया। 23 रुपया के बाद मानते फिर 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला तो 23 में 8 जोड़ देंगे 31, फिर 31 में इसी तरह से एक्स्ट्रा चला होगा 1 किलोमीटर तो 31 में 8 जोड़ देंगे 39। इसी तरह से जो है आगे बढ़ता चला जाएगा। अब फिर जो जांच करना है कि ये सीरीज जो हमने ये जो निकाला है क्या यह जो है एपी में है कि नहीं। तो एपी जांच करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ से पहला जो नंबर दिया हुआ है यहाँ 15, इसे हम लोग ए बोलते हैं। ए का मान क्या हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा। अब पहले बच्चों डी हम लोग निकालते हैं, D1। डी क्या होता है, तो ये सार्व अंतर होता है। सार्व अंतर क्या होता है, तो दूसरी संख्या माइनस प्रथम संख्या। जैसे D1 निकालना हो, D1 तो क्या करेंगे, 23 में से 15 घटा लेंगे। पहला को A1 बोलते हैं, इसको A2, इसको A3, इसको A4। तो क्या हो जाएगा, ये हुआ A1 A2, तो A2 माइनस A1। कहने का मतलब हुआ दूसरा में से पहले जस्ट उसके पहले वाला को घटा लेना है। तो 23 में से 15 हो जाएगा तो कितना बचा, 8। ये क्या हो गया, ये D1 का मान आ गया, सार्व अंतर। क्लियर है? इसी तरह जो है अब D2 का मान कैसे आएगा पर बच्चों, तो D2 का क्या आ जाएगा, D2 का A3, A2 में से घटाए हैं, अब ये क्या इसमें से इसके पीछे वाला घटाएंगे तो A3 माइनस A2। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसको लेना है, इसके जस्ट पीछे वाला से घटा देना है, तो मतलब 31 माइनस 23, यानी इसका भी घटाइएगा तो 8 आ रहा है। इसी तरह अगर D3 निकालना हो तो D2 तक भी काम चल जाएगा। अगर D3 भी निकालना हो तो क्या निकालेंगे, ये A1 A2 A3 और A4। A4 में से इससे इसके जस्ट पीछे वाला से घटा लेना है, तो A4 माइनस इसके जस्ट पीछे क्या हो जाएगा, A3। A4 माइनस A3 का मतलब हुआ 39 माइनस 31 बराबर घटाइएगा तो ये भी 8 आ रहा है। देखिए हर जगह जो है 8 ही आ रहा है, मतलब समान संख्या आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, चूंकि अंतरों का अंतर समान आ रहा है, इसका मतलब हुआ ये जो है सार्व अंतर इसका 8 दिया हुआ है। इसका सार्व अंतर कितना निकला है, सार्व अंतर निकला है 8। क्लियर है? तो जब सब जगह जो है इस तरह से सार्व अंतर अगर 8 आ जाए, अगर इस तरह से आ गया तो समझ जाइए ये जो है एपी में है। तो लिख देंगे चूंकि दिया गया जो ये सूची है ये एपी में है। क्लियर है? समझ में आ गया? मुझे आशा है जिस तरह से मैंने समझाया है आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। अब खुद से इसके अगले प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 का ये दूसरा प्रश्न दिया गया है। कह रहा है किसी बेलन, यानी इंग्लिश में बेलन को क्या बोलते हैं, सिलेंडर में किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, श्रृंखला बनाएंगे।
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है मानेंगे प्यारे बच्चों। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेंगे कि माना बेलन में हवा की जो है कुल मात्रा 1 है। हमने क्या मान लिया, बेलन में हवा की मात्रा 1 है। अब क्या कह रहा है प्रश्न प्यारे बच्चों, आगे पढ़ते जाइए कि हर बार जो है शेष हवा का 1/4 भाग पंप के द्वारा निकाल लिया जाता है। तो अब देखिए हम लोग इसे क्या मान लेते हैं, तो T1 बराबर मान लेते हैं 1। क्लियर है, T1 बराबर क्या मान लिए हैं 1। अब हवा निकालेंगे, हवा निकालने के बाद क्या हो जाएगा, 1/4 भाग हवा निकालना है तो T2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिए तो 1 में से जो है 1/4 निकाल लेंगे तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 4 - 1/4 यानी 3/4 बच गया T2। पहले मेरे पास T1 1 था, इसमें हवा कितना निकाले हैं 1/4 भाग, तो 1/4 भाग निकालने के बाद यहाँ T2 जो है कितना बच गया 3/4। क्लियर है। अब इसी तरह से आगे हम लोग करते जाएंगे। अब फिर से जो है हवा कितना निकलेगा प्यारे बच्चों, हवा निकालेंगे कितना यहाँ, तो आप देखिए हवा निकाल दिया। अब मेरे पास कितना बचा हुआ, 3/4 का कितना भाग निकालेंगे हवा, 1/4 भाग। तो 3/4 का 1/4 कितना हो जाएगा, तो 3 को 1 से गुना करेंगे 3 और नीचे 4 के 4 से गुना करेंगे 16, तो 3/16 जो है यहाँ निकाल दिए। अब T3 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो जो शेष जो बचा था 3/4 में से जो है ये शेष मेरे पास बचा था, इसमें से कितना निकाल दिए 3/16 हम निकाल दिए। तो इसको घटा लेंगे तो यहाँ शेष बच जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ जो एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 और 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा। यहाँ जो है किस तरह से, अब एलसीएम ये पहले इससे भाग देंगे तो इसका भागफल 4 आएगा, 4 को 3 से गुना करेंगे 12 - 3, इस तरह से 9/16 आ गया। ये यहाँ जो है T3 का मान यहाँ शेष कितना बच गया है 9/16। इसी तरह से अब हवा निकालेंगे, हवा कितना निकलेगा प्यारे बच्चों, तो हवा जो बच गया है इसका 1/4 भाग हमें निकालना है। तो हवा 9/16 का कितना निकालेंगे 1/4 भाग, तो 9 एकम 9 आज 16 चौक 64, 9/64 हमने हवा निकाल दिया। अब जो है T4 क्या बचेगा प्यारे बच्चों, तो जो शेष बच गया है 9/16 में से जो है ये शेष बचा था, इसमें से हवा कितना निकाल दिए 9/64 भाग, इसको घटा लेंगे तब अब हमें जो है बाकी शेष बच जाएगा। 16 एलसीएम आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों 36 - 9 यानी 27/64। क्लियर है, समझ में आ गया। अब जो है T4 का मान 27/64 निकला है। अब सभी को हम लोग क्या कर लेंगे, श्रृंखला में इस तरह से सजा लेंगे। अब देखिए पहला T1 क्या है प्यारे बच्चों, T1 ऊपर में देखिएगा तो 1 है, T1 1 था 1 हो गया। T2 कितना है 3/4, इसी तरह T3 कितना है 9/16 और T4 कितना है 27/64। ये सभी जो है सीरीज में है। अब जांच कर लेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से जांच हम लोग कर लेंगे क्या यह AP में है कि नहीं। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ D1 का मान कैसे निकलेगा, A2 - A1, A2 - A1 3/4 माइनस क्या कर देंगे 1, यहाँ भी एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम 4 आएगा, तो 3 - 4 यानी -1/4 निकल गया। यहाँ D1 निकला है इतना। अब D2 फिर से निकालेंगे तो 9/A3 - A2 करेंगे 9/16 - 3/4, इसी तरह से जो है क्या हो जाएगा ये -3/16। अब देखिए यहाँ जो है D1 और D2 बराबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ सार्व अंतर जो है यहाँ समान नहीं है, इसलिए जो है यह जो है AP में नहीं होगा, AP में नहीं है, लिख देंगे यह AP में नहीं है। समझ में आ गया। देखिए मैं जिस तरह से बता रहा हूँ अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आप खुद से भी निकाल पाएंगे। अब इसके तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों इसका तीसरा प्रश्न है, कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत जो है 50 रुपया बढ़ती जाती है। मतलब कहने का मतलब हुआ जब वह 1 मीटर खुदाई करता है तो उसकी लागत 150 है, उसके बाद में जो जितना प्रत्येक मीटर मतलब जितना मीटर खुदाई करेगा एक्स्ट्रा उतना जो है 50 रुपया बढ़ता जाएगा। प्रश्न यही कह रहा है। अब चलिए हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं बच्चों, समझिए इस बात को। सबसे पहले क्या मानेंगे, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितना दिया हुआ है 150। बच्चों प्रथम मीटर खुदाई की लागत जो है आपको 150 दिया गया है। उसके बाद जो है जब दूसरे मीटर की खुदाई करते हैं तो 50 रुपया अतिरिक्त लगता है, मतलब बढ़ जाता है। यहाँ लिखेंगे दूसरे मीटर की खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो 150 पहले ले रहा था 50 रुपया बढ़ जाता है, मतलब क्या हो गया 200 रुपया हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। इसी तरह मान लीजिए अगर तीसरी मीटर की खुदाई हम लोग करते हैं तो फिर से कितना बढ़ जाएगा प्यारे बच्चों, आप बताइए खुद कितना बढ़ेगा, आप आसानी से बता सकते हैं तो बोलिएगा सर। तो 200 तो पहले लगेगा और फिर 50 रुपया और बढ़ जाएगा, मतलब क्या 250 रुपया लगेगा तीसरी मीटर की खुदाई। इसी तरह से आगे करते जाएंगे
तो श्रृंखला यहाँ क्या बनेगा पर बच्चों, यहाँ से देखिए श्रृंखला क्या बन जाएगा, तो यहाँ आप बताइए, पहला जो है 150 हो गया, दूसरा क्या हो गया 200 हो गया, इसी तरह तीसरा जो है क्या हो जाएगा 250, अब चौथा क्या होगा खुद से बताइए, सभी में 50 बढ़ रहा है तो 300 हो जाएगा, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। अब इसे भी हम लोग को क्या करेंगे, जांच करना है पर बच्चों, यह एपी में है या नहीं है। अब देखिए यहाँ ए का मान क्या है, यहाँ ए का मान क्या हो जाएगा 150, ये A1 है, ये A2 A3 A4 जिस तरह से बढ़ रहा है, पहला को A1, दूसरा को A2, तीसरा को A3, चौथा को A4। तो ए का मान यहाँ ए कहिए या A1 का मान 150 है, तो D1 का मान यहाँ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 200 माइनस 150 आप समझ लीजिए, A2 माइनस A1 डायरेक्ट तो 50 हो गया। इसी तरह अगर D2 का मान हमें निकालना हो, तो D2 का मान निकालना हो तो 250, मतलब A3 माइनस A2 करेंगे तो 250 माइनस 200, ये भी 50 निकल गया। इसी तरह अगर D3 का भी मान अगर निकालना चाहिएगा तो क्या निकालेंगे, A4 माइनस A3, मतलब 300 माइनस 250। आप जो है खुद समझ रहे होंगे पर बच्चों, यहाँ भी 50, देखिए हर जगह जो है समान संख्या आया है, मतलब बराबर संख्या आया है, इसका मतलब जो है इसका सार्वंतर कितना है, सार्वंतर जो है कितना है, सब जगह समान आ गया पर बच्चों, सार्वंतर 50 निकल गया, सब जगह समान आया है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ यह जो है एपी में बिल्कुल है पर बच्चों। क्या लिखेंगे, सार्वंतर समान होने के कारण यह जो है श्रृंखला एपी में है, लिख देंगे यह श्रृंखला एपी में है, यह श्रृंखला क्या है पर बच्चों, एपी में है। समझ में आ गया। अब इसी तरह इसका जो है लास्ट प्रश्न, इसका चौथा प्रश्न को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए पर बच्चों इसका जो है चौथा प्रश्न है, कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे समझिए पर बच्चों। देखिए पर बच्चों सबसे पहले जो है पहला वर्ष की राशि कितना दिया हुआ है, तो 10,000 दिया है, तो लिख देंगे लिखेंगे सबसे पहले पहले वर्ष की राशि 10,000 है। अब पर बच्चों दूसरे वर्ष का यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, समझिए यहाँ दूसरे वर्ष का जो है चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए पर बच्चों दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकलेगा, तो मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100 होता है। यहाँ जो है समय एक ही साल है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है दूसरे वर्ष का, मतलब समय यहाँ एक ही वर्ष लेना है, इसलिए जो है यहाँ जो है आप साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100, यहाँ से आसानी से ब्याज आ जाएगा। एक साल का ब्याज या कहिए चक्रवृद्धि ब्याज से निकालिए या फिर साधारण ब्याज से निकालिए, दोनों बराबर ही आता है। तो मूलधन आपको कितना दिया हुआ है 10,000, तो गुना समय क्या हो जाएगा, समय 1 वर्ष है, गुने दर कितना दिया हुआ है 8, अब बट्टे क्या हो गया 100, काट लेंगे, 00 से 00 कट गया, तो ऊपर जो है 100 बचा, 100 का 8 से गुना करेंगे तो 800 हो गया। ये क्या हो गया, ये जो है ब्याज हो गया 1 वर्ष का। दूसरे वर्ष का ब्याज जो है 800 रुपया है। अब प्यारे बच्चों दूसरे वर्ष का जो है राशि क्या हो जाएगा, तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन में जब ब्याज को जोड़ देते हैं तो राशि निकलता है, यानी मिश्रधन निकलता है। क्लियर है। तो जो दूसरे वर्ष की राशि अब कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, खुद से बताइए दूसरे वर्ष की राशि क्या हो जाएगा। तो आपको जो है मूलधन 10,000 दिया था और 800 रुपया ब्याज है, तो जोड़ देंगे तो 10,000 में 800 जोड़ देंगे तो 10,800 जो है हो जाएगा दूसरे वर्ष की राशि। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब इसी तरह जो है अब तीसरा वर्ष की अगर हम बात करें पहले बच्चों, तीसरे वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ हम लोग निकालेंगे। देखिए भाषा को समझिए, आपको तीसरे वर्ष का है ना कि 3 वर्ष। जब तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का रहा है मतलब एक ही वर्ष का निकालना है, तो यहाँ मूलधन वही फॉर्मूला लगाएंगे, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। क्लियर है, एक ही वर्ष यहाँ समय है तो मूलधन यहाँ कितना है। अब मूलधन देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, पर बच्चों गौर से समझिए, चक्रवृद्धि ब्याज है तो अब मूलधन जो है ये 10,800 हो जाएगा। क्लियर है, ना कि 10,000, इसको अब लेना है तो 10,800 गुने समय कितना हो जाएगा, समय यहाँ 1 वर्ष, गुने दर कितना है 8 है, बट्टा क्या हो जाएगा 100, 00 से 00 कट गया, 108 को जो है 108 में जो है 8 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 108 को 8 से गुना करेंगे तो 864 हो जाएगा। अब तीसरे वर्ष का राशि क्या हो जाएगा पर बच्चों, तो बताइए। तो मूलधन में जो है ब्याज को जोड़ देंगे। अब मूलधन क्या है पर बच्चों, तो 10,800 है, 10,800 में जो अब 800 ये ब्याज जोड़ देंगे 864, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पर बच्चों 11,664 रुपया हो जाएगा। क्लियर है, ये तीसरे वर्ष की राशि है।
समझ में आ गया। इसी तरह आप जो है आगे बनाते जाएंगे तो ये सीरीज बनता जाएगा। अब देखिए आसानी से यहाँ सीरीज बन जाएगा, समझिए यहाँ तो श्रृंखला क्या बनेगा, समझिए बच्चों। पहले वर्ष की राशि कितना दिया था 10,000, ये क्या हो गया यहाँ 10,000 हो गया। दूसरे वर्ष की राशि क्या हो गया था 10,800 हो गया था बढ़ के। अब देखिए तीसरे वर्ष की राशि 11,664 हो गया था। इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा। अब देखिए बच्चों देखने से जो है स्पष्ट पता चल रहा है कि इसका जो है सार्वंतर यहाँ जो है समान नहीं है, क्योंकि यहाँ A1 क्या हो जाएगा बच्चों, A बराबर यहाँ 10,000 हो जाएगा, 10,000 होगा तो D1 यहाँ निकालेंगे तो A2 माइनस A1 करेंगे तो 10,800 में से 10,000 घटाइएगा तो कितना बचेगा, यहाँ 800 बचेगा। जब आगे जो है D2 निकालिएगा A3 माइनस A2 करेंगे तो 11,664 में से 10,800 घटाइएगा कितना बचेगा बच्चों, ये देखिए ये 864 बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ जो है इसका जो अंतर जो है समान नहीं हो रहा है, इसका मतलब सार्वंतर इसका नहीं निकला, इसलिए यह स्पष्ट है इसका सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह जो है AP में नहीं है। लिख देंगे अतः यह AP में नहीं है। देखिए बच्चों इस तरह जो है प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 1 में जितने भी प्रश्न थे सभी को हमने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा दिया है। मुझे आशा है जिस तरह से मैंने समझाया है आपको पूरी जरूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।